ये जानते हैं कि जनता वोट तो नहीं देगी हमको, लेकिन हम लूट करके और ऐसे कैसे बिना डकैती ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो 20 बीघे में, अभी 20 बीघे में मक्के की खेती से अखिलेश यादव की आकृति उभर है कि हम लोग के सदर विधानसभा हमारे घर का प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे जिसको भी दे, जिस बिरादरी का दे, लेकिन हम लोग को सदर विधानसभा की मांग है कि सदर विधानसभा के प्रत्याशी नौजवान साथी को दे। हम लोग बम देख लीजिए, सारे जाति के लोग जो आज के डेट में जाति कहा जाए, मुस्लिम हो, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि गरीब मजलूम हर समाज के लोग इस पार्टी में। जिले के शहीदी धरती पर यहीं से वीर अब्दुल हमीद हुए थे, जो कि विश्व में उनका लोहा मनवाए। आज आप जो देख रहे हैं कार्यकर्ता लाल टोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन था और कार्यकर्ता तमाम कमर कस लिए हैं और 2027 का जो चुनाव है उस पे सभी की नजर टिकी हुई है। कहीं पर गंगा किनारे 20 बीघे में मक्का की खेती में उनकी आकृति उकेरी जाती है और लोगों को एक संदेश दिया जाता है कि किसान भी किसी से कम नहीं है। एक नए अंदाज में नए तरीके से सभी लोग अपने नेता को बधाई दिए हैं, जन्मदिन मनाए हैं। हमारे बीच सुधीर यादव जी हैं और तमाम कार्यकर्ता इनसे बातें करेंगे कि आखिर एक बार गंगा किनारे में 20 बीघे पे जो मक्का की खेती करके आकृति बनाई गई, आज वहीं पर जगह जगह ये छोटे छोटे कार्यक्रम में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बधाई दिए जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है और क्या 2027 को ये लोग किस प्रकार देख रहे हैं? नाम आपका? धन्यवाद। मैं सुधीर यादव, पूर्व राज्य मंत्री रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कहीं न कहीं जो देखिए इस समय सभी लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग 2027 में बदलाव देखना चाहते हैं। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है, तो देखिए पीडीए यहाँ भी दिख रहा है। आपके बगल में खड़ा है गौतम भारती जी, जो दलित समाज से आते हैं। उसके बगल में अशोक बिंद जी हैं, जो पार्टी के महासचिव भी रहे हैं और जिला के उपाध्यक्ष भी हैं लगातार 10 वर्षों से। मेरे बगल में ये खड़ा है अतीक अहमद रायनी साहब हैं, जो अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। फिर जो है ये आरिफ खान साहब हैं, नगर के जिला सचिव हैं। दिनेश यादव जी हैं, नगर पालिका के प्रत्याशी भी रहे हैं, नगर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, छात्र संघ के नेता भी रहे हैं। फिरोज जमाल साहब हैं, फिरोज जमाल अंसारी साहब हैं, ये भी पीडीए के नेता हैं, नगर अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में पार्टी के जिला सचिव हैं। शैलेंद्र जी हैं, मटरू जी हैं, तमाम साथी हैं, तमाम साथी सभी लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और रीतियों में भरोसा करने वाले लोग हैं। और इसलिए हमें भरोसा है कि जब इस तरह के लोग जब जुट रहे हैं साथ में, अभी अजय तिवारी जी थे, चले गए, थोड़ा उनको जाना था और मौसम खराब था इसलिए चले गए, तो तमाम लोग जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी की रीति नीति पे भी भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम वापसी 2027 में करेंगे, हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। अभी अखिलेश यादव जो भवाड़े में वो वर्चुअल रैली हुई थी, वो हुआ था, वार्तालाप हुआ था किसानों से, बोले जी बिल्कुल सही है। चूंकि आज हम बाहर थे, चेन्नई में थे, हमारा भतीजा घायल था, उसके इलाज के लिए करीब 12 दिन से हम बाहर थे। और आज ही सुबह मुझे जानकारी हुई कि वो एक कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम। लेकिन चूंकि अब वहाँ हम समय से नहीं पहुँच पाए, क्योंकि चेन्नई से और तत्काल वहाँ पहुँचना मुश्किल काम था, तो हमारी फ्लाइट जो है चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से फिर वाराणसी बाबतपुर पहुँचे, तो घर पहुँचने में 6 बज गया। तो इसलिए उस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो पाए। लेकिन हम अपने दिनेश जी से चर्चा किए, ये नेता वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, कि भाई हम तो लेट पहुँचेंगे, मानी जी का जन्मदिन है, तो कोई कार्यक्रम घर पे ही कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने बेटे अखिलेश कुमार, उनका नाम है अन्नू जी, मैंने उनसे कहा कि ये कार्यक्रम आप जो है करिए, और पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो दिनेश भाई जी ने कहा कि हम सबको सूचना दे देंगे।
तो सब लोग आए और हम लोग धूमधाम से अपने नेता का जन्मदिन मनाए। और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किया, बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी से प्रार्थना किया कि माननीय हमारे नेताजी को लंबी उम्र दें और गरीबों मजलूमों सबका सेवा करने का अवसर दें। कहीं न कहीं इन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया है और आप भी देख रहे हैं कि तमाम जब नेता कोई आता है ना गाड़ियों से या हेलीकॉप्टर से, तो बहुत बड़ी-बड़ी रैली हो जाती है। आपने बवाड़े में जो संदेश उन्होंने दिया है कि न आके कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और वर्चुअल किसानों के बीच आके अपनी बात कही है, तो कहीं न कहीं ये देश के लिए बहुत ही अनुभूति है। नेताजी जैसे कि जब कोई आता है कहीं पर रैलियां होती है तो तमाम चीजें बंद कर दी जाती हैं, जनमानस पूरा अस्त व्यस्त, प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो ऐसा तो सभी नेताओं को करना चाहिए। क्योंकि हमारे दल के तो नेता लोग कर रहे हैं हर विधानसभा स्तर पर। माननीय जी का जन्म विधानसभा स्तर नहीं, सेक्टर स्तर पे, बहुत जगहों पे, गांव स्तर पे हमारे राष्ट्रीय नेताजी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी लोगों ने, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी जन्मदिन आज मनाया गया है। और आप समझ सकते हैं यदि पार्टी, क्योंकि हम सोशल मीडिया सहित तमाम पे ये बहुत तेजी से चल रही है अखिलेश यादव की जन्मदिन जी, यदि आपको पार्टी जगह देती है, आप पे विश्वास करती है, तो क्या करेंगे और आपका उद्देश्य क्या होगा? नहीं, मेरा अपना उद्देश्य कुछ भी नहीं है। हमारा जो भी उद्देश्य है, हमारे पार्टी का आदेश निर्देश, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। जी सर, आप बताएंगे। जी, शुभ नाम आपका? अतीक अहमद रायनी, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी गाजीपुर। अनेक लोग हैं, अनेक सभी बिरादरी जाति और सभी लोग पीडीए का जो है, सभी लोग एकजुट होकर जगह जगह जहाँ पर है वो देखिए, आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की यही नीति है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि गरीब मजलूम हर समाज के लोग इस पार्टी में मौजूद देखेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, सारे जाति के लोग जो आज के डेट में जाति कहा जाए, मुस्लिम हो, अंसारी हो या बिंद हो या यादव हो, सारे पीटीए के जो नायक है, सारे लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं एक आह्वान पे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन हम कार्यकर्ता ही नहीं, घरों घर में आम जनमानस भी मना रहे हैं। आज का दिन हम कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। और हम लोग आज के दिन से ही कमर कस लिए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर ही चैन की सांस लिया जाएगा और आने वाला 2027 हमको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, ऐसे दावे तो आप लोग की पार्टी पहले भी कर रही थी कि इस बार भी हमें नहीं कोई रोक पाएगा, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो इस बार क्या करेंगे? नहीं, सफलता अभी आपने हमारा सांसदीय चुनाव में देखा है ना, उससे हम बहुत मनोबल हमारी दोगुना बढ़ी हुई है और निश्चित तौर पे हम 2027 जीतने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक ये है कि कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिकट देने से पहले सोचना चाहिए कि जैसे हमारा पीटीए का नारा है, तो जिस विधानसभा में जिसको भी टिकट दे उसी विधानसभा का चेहरा लाए, चाहे हमारे सुधीर बाबू हो या अशोक यादव जी हो या अतीक रायनी जी हो या दिनेश यादव जी हो, जो भी हो उसी विधानसभा का, और कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा तो अच्छा रहता है। बहुत से बहरूपिये आ जाते हैं, वो कार्यकर्ता का शोषण करने लगते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ है, कार्यकर्ताओं का बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? है, हो रहा है, लेकिन हम लोग ये है कि कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता रहेंगे। हम लोग सीधे अपने नेताजी को देखते हैं, उनके आदेश पे हम लोग एकदम चलने का काम करेंगे। कहीं न कहीं देखिए, एक दर्द है कि जहाँ का मतलब कि जो विधानसभा है वहाँ का जमीनी, यदि कोई भी कोई नया चेहरा आता है तो उस दुख दर्द को, उस समस्या को जानता है और उसका निदान करता है। यानी कार्यकर्ताओं की और एक नेताओं की एक अपनी आवाज है। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता आप हमें बताइए। अपना नाम अशोक कुमार गिल, जी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। मैं 10 साल से यहाँ महासचिव और उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे इस जन्मदिन के अवसर पर? इस जन्मदिन के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश निर्देश का हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और समाजवादी पार्टी का यदि किसी को भी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने सिंबल देंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े रह करके जिताने का काम करेंगे। आज गाजीपुर जनपद में
जो उड़ान चक कटा हुआ है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहेंगे कि किसी भी कीमत में इस बार जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी गाजीपुर सदर विधानसभा के ही प्रत्याशी उतारे, ताकि जो है कि वो इसका भौगोलिक जो स्थिति है वो ऐसा उतार देते हैं कि 5 साल वो समझते रह जाते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको सम्मान नहीं दिए, और जो लोग काम नहीं करने वाले थे आकर के जुट गए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को यहाँ चुनाव लड़ावे जो एक एक कार्यकर्ता के दुख दर्द को जाने और उनके यहाँ पहुँचने का काम करे। कहीं न कहीं सभी लोगों को एक है कि उसी विधानसभा के युवा चुने ताकि सभी लोग अपनी जमीनी हकीकत बता सकें। दोस्तों, तमाम लोग हैं और तमाम लोगों की बात और एक आवाज़ जो है गंभीरता से यही है कि वही के प्रत्याशी हो ताकि उनका भी विकास हो और ज़मीनी बातें उनको मालूम हो और वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाए। अपना शुभ नाम सर बताएं। मैं दिनेश कुमार यादव, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ पीजी कॉलेज में जी। मैं 3 बार नगर का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तमाम पदों पे रहा हूँ और मैं चेयरमैनी का चुनाव लड़ा। 17,000 लगभग वोट पाया। पार्टी ने जो इस समय भाजपा गवर्नमेंट जबरदस्ती हरवाया। आज मैं सबसे पहले नगर की तरफ से, जिला की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ। और चुनाव सिर पे है और हम लोग को आज संकल्प ले रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके बाद हम लोग सदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हमारे अशोक भाई हैं, अतीक भाई हैं, माननीय मंत्री जी ही हैं। हमारे पीडीए के तहत हम लोग के नौजवान साथी बहुत सारे लोग हैं। इस पीडीए के तहत जिसको टिकट देते हैं हम लोग बम्पर वोटों से जिताया जाएगा। लेकिन सदर विधानसभा के पूरे सदर विधानसभा में ये मांग है कि हम लोग के सदर विधानसभा हमारे घर का प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे जिसको भी दे, जिस बिरादरी का दे। लेकिन हम लोग को सदर विधानसभा की मांग है कि सदर विधानसभा के प्रत्याशी नौजवान साथी को दे, हम लोग बम्पर वोटों से जिताया जाएगा। नेताजी, चुनाव होने के बाद एक ईवीएम पर सवाल उठता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से? इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा प्रयास में है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, पूरे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव हो। ऐसा उम्मीद है? उम्मीद संघर्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद पे ही सब टिकी होती है। बदलाव होता है, संघर्ष होता है, बदलाव होना चाहिए। कुछ भी होता है तो बाद में आप लोग यही बातें करते हैं कि ईवीएम की मशीनें खराब हैं, तो कहीं ये हो गया, तो कहीं ईवीएम पकड़ी गई। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं ईवीएम में कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनका सोच है कि 100 बूथों पे मान लीजिए 400 बूथ है, 400 आपके वो हैं बक्सा हैं, उसमें 100 बूथों पे ऐसा वो सेटिंग करते हैं कि जहां 1200 वोट होता है उसमें उनको 800-900 मिल जाए, 700-800 मिल जाए। वो 100 बूथ को डिस्टर्ब करते हैं और उसी डिस्टर्ब से 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 वोटों से जबरदस्ती जीत जाते हैं। ये तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत बार लगा रहे हैं लोग, आप लेकिन कुछ सिद्ध नहीं होता। सिद्ध तो होता है, वो आ कहाँ रहा है पटल पे, वो आने कहाँ दे रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। आने देखे कि आपके राहुल गांधी जी भी चाहे वो किए थे, एक कौन सांसद भी वो भी चैलेंज की, लेकिन आने कहाँ देते। सब कुछ उन्हीं का है। ईडी है, सीडी है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। उसके बाद ना हो तो पैसा से तोड़ लेंगे, उससे कर लेंगे। इनके पास सारी ताकत है। अब इसमें अगर इस बार सरकार नहीं बदली तो जन क्रांति देश में होगी। अच्छा नेताजी, ये व्यक्तिगत सारी बातें हट के अभी बीच में अयोध्या का जो मामला आया है, 200 करोड़ की चोरी हो गई है, जबकि वहाँ की पुलिस व्यवस्था और कैमरे की व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, फिर भी ऐसा हो जा रहा है। ये चंपत राय जी से पूछिएगा, चंपत राय खुद कह रहे हैं कि अगर हमारे पे कुछ हुआ तो मैं सारा राज खोल दूंगा। हड़का दिए हैं, कहे हैं हाँ कि अगर हमारे पे कुछ हुआ तो मैं सारा राज को खोल दूंगा। इतना बड़ी सोच लिया। तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे करा करके अपने संगी को करा दिए। वो क्या है, कहीं न कहीं इसमें तो कई नेता संलिप्त होंगे। नहीं, देश और प्रदेश दोनों के नेता है, उन्हीं के बड़े पैमाने पे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में यही नहीं हुआ है,
अभी मथुरा होगा, जहाँ जहाँ बड़े बड़े वो हैं वहाँ खुलेगा तो वहाँ बेईमानी अरे वो हुआ है। दोस्तों हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं, और गाजीपुर में जगह जगह ये बताएंगे मैं पहला पासवान हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि अखिलेश भाई की यादव की सरकार आए और हम लोग को बहुत अच्छी से बिठू हो। अरे अखिलेश यादव की भाजपा में बाबा योगी जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी। इसीलिए हमारे गांव के एक वो ऐसे ही करवा दिए, 3 दिन में ही इंक्वायरी करवा दिए। क्या हो गया? उनको 3 दिन में ही कुछ हुआ नहीं और न इंक्वायरी हुई न कुछ, उनको मरवा दिए। तो क्या ये काम? अरे ऐसे आरोप तो करने के लिए आप बहुत सारे लोग कहेंगे तो आरोप नहीं लगाया जा सकता, वो तो जांच का विषय है ना। चलिए वो जांच के विषय तो वो करें, लेकिन कुछ नहीं है। मतलब कहीं न कहीं आपको अखिलेश जी पसंद है और 2027 में आ जाएंगे। हाँ चाहते भी हैं 27 में आए और हम उनको जिताएंगे भी। देखिए भैया ये नेता नहीं है, एक आम किसान है और आम जन सभी लोग की एक ही हुकार है कि अखिलेश यादव की सरकार बने। बाकी तो ये सब जनता लोकतंत्र का में सबकी मालिक है और जो जिसको चाहेगी उसी को मुख्यमंत्री बनाएगी या विधायक सांसद, जो भी चीजें हैं जनता पर ही डिपेंड करता है। आज हम यहाँ पे थे और सभी लोगों की राय लिए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे छवि है और तमाम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं और सभी लोग ने केक काटा और सभी लोग को मिठाइयाँ बांटी। आपके बीच हमने ये चीजें दिखाई हैं। बाकी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा बदलाव चाहते हैं? आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो 20 बीघे में, अभी 20 बीघे में मक्के की खेती से अखिलेश यादव की आकृति उभर के आई है। तमाम लोग नेता बड़े बड़े गाड़ियों से और अपनी बड़े बड़े रैलियों से संबोधित कर रहे हैं। आप लोग के मक्के वाला दिमाग कैसे लाए हैं? ये मक्के वाला दिमाग या गांव गुर्गों के बीच में जाने का दिमाग हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ही दिया जी कि आप जो है हवाई काम मत करो, जमीन पे जाओ, गरीब मजलूम जो भी हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनसे मिलो, उनकी समस्या को जानो, उनके लिए सड़कों पे उतरो और उनकी बात जो है अपने यहाँ से लेके लखनऊ तक पहुँचाने की कोशिश करो। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ जो भी बातें हम लोगों के सामने आती हैं उस बातों को लेकर के हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करते हैं और उसका वो समाधान भी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आकार है, इनसे अच्छी सरकार तो अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेज जो थे वो इनसे अच्छे थे। वो अच्छे कहा थे, उनको तो अत्याचार उस समय भी हो रहा था। देखिए अत्याचार हो रहा था, लेकिन गरीबों को पढ़ने का अधिकार, जमीन से कुर्सी पर बैठने का अधिकार अंग्रेजों ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उससे पहले अंग्रेजों ने दे दिया था जी। अब बाकी बाबा साहब के संविधान में जो बातें आ गई वो अधिकार हमको मिला। लेकिन पूर्व की सरकार जो केंद्र में रही और बाकी ये जो भाजपा की सरकार है, इन लोगों ने हमारे अधिकार को छीन लिया। अभी आप देखे होंगे बंगाल में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 17% की जगह 7% हो गया। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो चाह के भी वो आरक्षण नहीं पिछड़ों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट कितनी बड़ी लूट है, इसका अंदाजा आप रोज अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर आ रहा है। नेताजी कहीं न कहीं सभी नेता लोग तो दावा करते हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्री राम की मंदिर पे देख लीजिए 200 करोड़। देखिए भाजपा कोई आज की चोर पार्टी नहीं है। भाजपा का जन्म ही उसी में हुआ है। अब बताइए, जो भगवान राम से नहीं डरता है तो फिर किससे डरेगा? जनता से डरेगा। और ये जानते हैं कि जनता वोट तो नहीं देगी हमको, लेकिन हम लूट करके, डकैती डाल करके हम अपनी सरकार बना लेंगे। आप देखें, अभी बिहार का चुनाव लूटा गया, विधानसभा का चुनाव बिहार का लूट लिया गया। ऐसे आप कैसे लगा? अभी आपने देखा बंगाल का चुनाव, मिलिट्री लगा करके 3 लाख सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां और 1000 बड़े अधिकारी IAS IPS अफसर हर जिलों में बैठा करके अब पूरे बंगाल के चुनाव को लूटा गया। ये ऐसे आरोप आप नहीं लगा सकते। नहीं, हम तो जांच का विषय और निर्वाचन देखिए, जांच का विषय तो जांच कौन कर रहा है? अभी अयोध्या में जो डकैती पड़ी है, चोरी हुई है, उस SIT जांच कर रही है। उसका क्या रिपोर्ट आपको मिली?
वो कतई नहीं मिल सकती। एसआईटी के लोग सच कह नहीं सकते, जिस दिन सच बोल देंगे उस दिन खुद ही वो जो है कहीं न कहीं उनके पीछे सरकार प्रदेश की, केंद्र की पड़ जाएगी और उनको साइड कर देगी। क्या अयोध्या का जो लूटन खेल हुआ है, चोरी हुआ है, वो नहीं वो आएगा? अयोध्या की लूट चंपत राय के चेलों ने लूटा और माल लेकर के चंपत हो गए। देखिए, नेताजी का अपना विचार है और आप पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हुई और कैमरे और पूरी प्रशासन के बीच दोस्तों नेताओं का क्या कहना और उनके प्रबंधन का क्या कहना कि जहाँ पे चकाचौंध पीएससी और तमाम बल लगाए जाते हैं, कैमरे लगाए जाते हैं, वहां पर भी 200 करोड़ की चोरी और आभूषण हो जाती है। जब भगवान का मंदिर नहीं छूटता तो फिर क्या छूटेगा? आज हम इन लोगों के बीच थे और आप अपनी राय रखे हैं, आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।